होप्स हो सभी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों बिजनेस में, आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं तो उसमें सवाल नहीं है, क्योंकि खुशी हो या गमी हो, इस कारोबार ने चलना ही होता है। क्योंकि खाना खाए बगैर, चाहे गम है या खुशी है, कोई नहीं सोता। गम है या खुशी है, लिबास हर कोई पहनता है। गम है या खुशी है, घर में हर कोई रहता ही है। तो ये चीजें जरूरत है। इंसान जब तक इंसान है तब तक ये तीनों कारोबार चलेंगे। तो इसी में से आज हम एक कारोबार के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको लेकर आया हूं आज फैसलाबाद की मंडी में। ये किस तरह से काम होता है, आप इस मंडी में, अपने शहर की किसी भी मंडी में अगर आप काम करना चाहते हैं, वो किस तरह से होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। आप कितना पैसा लाकर कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या 20-25 हजार रुपए से भी ये कारोबार शुरू कर सकते हैं, ये सारा कुछ आज हमें भाई बताएंगे। हम आए हैं एक आड़तिया के पास, जो कि इस मार्केट में ही होते हैं। साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ सब्जी मंडी के बारे में सीखने को जरूर मिलेगा। मुझे ये बड़ी उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखने के बाद इस कारोबार में आ सकते हैं। और एक और चीज, इस मंडी में आने से पहले आपने क्या करना है, 3 से 4 दिन इस मंडी में वैसे ही आना है, बगैर पैसों के। सिर्फ इस मंडी को ऑब्जर्व करें आके, क्या कौन सी चीज किस टाइम पर हो रही है, बोली किस टाइम लगती है। और ये अब मिसाल है, आम है, यहाँ पर फ्रूट है, आलू है, सब्जी, जो भी सब्जी है वो किस रेट पर सेल होती है, किस रेट पर परचेज की जाती है, कौन इसका खरीदार है, ये सारी चीजें आकर पहले ऑब्जर्व करें, उसके बाद इस मंडी में आए। तो अब हम आड़ती से बात करते हैं, ये इनका इस मंडी में क्या रोल होता है, इस कारोबार में अगर कोई नया बंदा आना चाहे तो इनका क्या मशवरा है इस बारे में। अफजाल भाई, खैरियत से आप? जी शुक्र अल्लाह का। जी, तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि आप होते हैं यहाँ पर आड़त पर होते हैं यहाँ पर आप? जी आड़त पे। आपको आड़तिया बोला जाता है इस मंडी में? जी आड़ती है। अच्छा जी, आपका क्या रोल होता है इस मंडी में, ये बताएंगे हम थोड़ा सा? जी हमारा रोल ये होता है कि हमने इधर दुकानें बनाई हैं। अच्छा जी। तो जो किसान है, जिम्मेदार है जी, वो हमारे इस आड़त पे, दुकान पे हमारे सब्जी लेके आता है। अच्छा जी। तो पहले तो वो हमसे लेके जाता है पैसे एडवांस, फसल बीजने के लिए? फसल बीजने के लिए। मतलब कह लें कि कोई सब्जी है, फ्रूट है, कुछ भी है, हम्म। हमारा ज्यादा काम सब्जी का है। ओके। सब्जी बीजने के लिए वो हमसे पैसे लेके जाता है। तो 1 एकड़ के लिए तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तक वो हमसे एडवांस में ले जाता है। अगर किसी ने 10 एकड़ काश्त करनी है तो वो हमसे 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए एडवांस में ले जाएगा। उसके बाद एक सब्जी को 3 से 4 माह लग जाते हैं तैयार होने के लिए। अच्छा जी। जब वो सब्जी तैयार होती है तो वो फिर हमारी दुकान पे लेके आता है। तो वो फिर क्या करता है कि हमें आके बताता है कि ये सब्जी आ गई है, और कह लें कि खीरे है या शिमला मिर्च है या कुछ भी है, तो वो अपना सेल कर दो इसे। अच्छा, सेल आप लोगों ने करना? सेल हमने करना है, बोली लगानी है हमने इधर। तो मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ मोहल्लों से, मुख्तलिफ जो है ना गांव देहात, उनसे लोग आए होते हैं, वो जमा होते हैं एक जगह पे। हम बोली लगाते हैं फिर। अच्छा। तो बोली लगा के फिर उनको सेल कर देते हैं। अच्छा। तो वो ले जाते हैं अपने अपने, कोई अपने गांव में ले जाता है, कोई शहर में ले जाता है, मोहल्ले में। आपका खरीदार कौन होता है? आपसे कौन खरीदता है? खरीदार हमसे सारे खरीदते हैं, मोहल्लों में जो बेचते हैं, रेडी पे जो बेचते हैं, छाबड़ी पे जो सारा लगाते हैं। दुकानदार और मतलब आपसे खरीदेगा? हाँ, इधर से लेके जाता है। वो क्या करते हैं कि 100 तोड़ा तो एक बंदा नहीं ले सकता ना। वो क्या करता है कि कुछ 10-10, 5-5 अपनी हैसियत के, यानी कि अपने जितना वो बेच सकते हैं। अब जैसा कि मैं 10,000 रुपए इस मंडी में लेकर आ गया हूँ। हाँ जी। तो मैं 10 बोरे खरीद कर यहाँ पर बैठ जाऊंगा, खरीदूंगा आपसे? हाँ जी, मुझसे खरीदेंगे आप। और इधर जगह बनी हुई है। अच्छा। ठीक है, बाजार बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने सारा कुछ किया है। दुकानें जो है वो नीलाम की हुई हैं पहले से। अच्छा। वो जगह 100 रुपया किराया होता है जगह का, 100, 150, 200 जगह के हिसाब से। अच्छा। तो वो 5 या 10 जो बैग हैं वो खरीद के उधर रख देते हैं शाम को। इस टाइम तकरीबन 2:30 बजे शुरू हो जाती है बोलियां सब्जी की। शाम को 2:30 बजे सब्जी की बोली? दोपहर को 2:30 बजे बोलियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा। वो फिर वो खरीद के लोग तो वो अपने अपने अड्डों पे, अड्डे बोलते हैं उसे, अड्डों पे रख देते हैं। रख के फिर वो सुबह आते हैं फजर टाइम, फजर से कोई आधा घंटा पहले वो फिर इधर आके सेल करते हैं सुबह आके। अच्छा। तो उनसे भी वही लोग लेते हैं जो देहातों में, रेडियो पे, दुकानों वाले, शहरों में किसी भी जगह पे जो सेल करते हैं। अच्छा। मतलब परचून सेल करते हैं 1-2 किलो, लेकिन वो इधर से लेके जाते हैं 5-5 किलो। अच्छा। मतलब 5 किलो के हिसाब से लेके जाते हैं। अच्छा। अच्छा। इधर किलो के हिसाब से नहीं बिकती, इधर होलसेल है ना। इधर किस हिसाब से बिकती है, क्या कैटेगरी होती है इसमें? इसे बोलते हैं दड़ी बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, ये 5 किलो को दड़ी बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, सही है। हाँ जी, वो 5 किलो के हिसाब से फर्ज कर लें कि कोई भी जींस है, खीरा ही है, उसका 150 रुपए 5 किलो का रेट होगा। ओके।
तो वो हमें क्या करेगा कि 10 किलो या 15 किलो या 20 किलो ले जाएगा, तो उधर जाके जितना किसी को चाहिए 10 रुपए का आधा किलो वो चीज वो बेच देगा, वो अपना मुनाफा अपनी जेब में रख लेगा। अब मैं आता हूँ मंडी में पहली दफा, हाँ जी। तो मुझे आड़ती से आगे मिलना पड़ेगा? नहीं, आड़ती से नहीं, आप बाजार में फिर के देखें। अच्छा। जब बोली हो रही है आप रुक के देखें। अच्छा। किस चीज का क्या भाव चल रहा है, क्या ज्यादा चीज बिक रही है, ठीक है, क्या चीज है, आपको पता होना चाहिए आपकी जेब में कितने पैसे हैं। तो ये तो मिनिमम पैसों से भी कारोबार कितने शुरू हो मिनिमम जाता है। होने चाहिए? 10,000 से भी शुरू हो जाता है। अच्छा, 10,000 रुपए लेकर मैं इस मंडी में आ जाता हूँ, मंडी को मैं पहले चेक करूँ? चेक करें 3 से 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता आप चेक करें मंडी ओके। के कि किस जगह पे मैं बैठ के सेल करूंगा, किस जगह कौन सी चीज मैं लूंगा, ठीक है। तो वो बैठ के वो जो भी ले वो सेल हो जाता है सुबह। अच्छा, हाँ जी, मुश्किल वाला काम मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कितने घंटे का ये ड्यूटी टाइम? ये सुबह फजर टाइम आते हैं, अच्छा फजर जी। टाइम के बाद ये तकरीबन 7:30-8 बजे तक फारिग हो जाते हैं। अगर मैंने आना हो तो मुझे फजर टाइम यहाँ पर आना चाहिए? फजर टाइम आना अगर मैं इस कारोबार में आना चाहता हूँ जी तो? बिल्कुल। और यहाँ पर आपने बताया जहाँ पर बैठना होता है उसका 100 रुपया किराया है? उसका 100 से लेके 300 रुपए तक किराया। फ्रंट का जो है वो 300 रुपए, थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे मतलब 200 रुपए हो जाएगा, उससे पीछे आ जाएंगे 100 रुपया किराया हो जाएगा। शेड जो बने हैं ना गवर्नमेंट के, जी। ठीक, उसका किराया 100 रुपए 150। अभी आप हमें विजिट करवाएंगे सारे शेड और बोली, विजिट करवाता हूँ आपको, ताकि हमें पता चल जाए कि जिस जगह पर हमें बैठना होगा हाँ जी। उस पर वहाँ पे हमें क्या क्या चीजों की और जरूरत है। वजन के लिए कंडा जो होता कंडा है, जो है वो भी मिल जाएगा, वो इधर लोगों ने रखे है। वो जब आपने बता देना उनको शाम को ही कि भी सुबह मुझे कंडा चाहिए, वो एक होता है टोकरा हाँ जी। जिसमें वो सब्जी डाल के रखेगा, जी, बिल्कुल। ठीक है, वो भी मिल जाएगा। 20 रुपए किराया कंडे का है एक दिन का, जी। 3-4 घंटों के लिए, 5 घंटों अच्छा के जी। लिए। तो 10 रुपए वो टोकरे का किराया है। ओके। तो शापर वाला भी एक पैकेट शापर का उधर रख देता है। आपने आके जस्ट बैठना है, ठीक है, और वो सेल करना शुरू कर देना है। गाहक कहेंगे आप अपने रेट के हिसाब से उनको जो है ना वो दे। सही है। और अगर एक बंदा 10,000 रुपए लेकर आता है पहले दिन, हाँ जी। तो अंदाजन वो अगर आलू या कोई भी आइटम खरीद लेता है अपने ऑब्जर्वेंस के हिसाब से, कि वो देखता है, गौर करता है कि मुझे इस आइटम में से उम्मीद है कि बच जाएगा, या प्याज खरीद लेता है, हाँ जी। तो उसको अंदाजन कितना प्रॉफिट हो सकता है उसमें से? अंदाजन जी ये जो लोग हैं तकरीबन 2,000 रुपए पर डे तो कमा के जाते हैं इधर से। अच्छा, तकरीबन नॉर्मली जो नॉर्मली 2,000 3 से 4 घंटे में 3 से 4 घंटे में 2,000 रुपए कमा लेते हैं। तकरीबन 1500 से 2,000 रुपए जो है ना वो आम तौर पे कमा लेते हैं। इस कारोबार में तो कोई जॉब वाला बंदा भी आ सकता है, क्योंकि ये तो कारोबार सुबह के हाँ, टाइम ये सुबह फजर टाइम आता है, 8 बजे फारिग है आप। बहुत से लोग आते हैं जो ऐसे करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं फजर की, आके इधर मौसमी खरीद ली, माल्टा खरीद लिया, मतलब थोड़ा सा अपनी बजट के हिसाब से, तो वो सेल करके अपना 1,000, 1,500, 2,000 रुपए जेब में डालते हैं, तो वो चले जाते हैं। बहुत अच्छा आइडिया हाँ वैसे जी, ये। बहुत अच्छा है। अगर कोई बंदा अपनी जॉब से तंग है या छोड़ना चाहता है, या फिर वो ऐसा करना चाहता है कि मुझे पार्ट टाइम भी काम करूं, मैं कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करूं, तो अपना बिजनेस इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह 4 बजे फजर की नमाज भी पढ़े आकर यहाँ पर, और कारोबार में शुरू हो कारोबार जाए। में, हाँ जी, अल्लाह का नाम लेके। ये सबसे अच्छी चीज जो ये है ना कि जब दुनिया सो रही होती है ना, तो ये जाग रहे होते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में ये आके नमाज पढ़े, नमाज के फौरन बाद शुरू कर ले, कोई भी चीज ले ले, फ्रूट ले लें, सब्जी ले लें, कुछ भी ले जी। लें, तो वो बड़े अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं उसे। तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो ये देखे ना, हमने हर चीज खानी ही खानी है, जी। ठीक है, सब्जी तो हर खानी ही खानी है, कि सब्जी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ऐसा ही है। हाँ जी। तो वो जितना बजट है ये 5,000 से भी शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही हाँ बात। जी। लेकिन जब सब्जियां महंगी होती हैं, मतलब सीजन शुरू होता है, जैसे गर्मियां स्टार्ट है, तो गर्मियों की जो सब्जियां आएंगी वो थोड़ी महंगी होंगी, ठीक है, वो उस हिसाब से वो उसके जो है कॉस्ट ज्यादा आएगी, पैसे ज्यादा लगने, 20,000 लग जाएगा, 25,000 लग जाएगा। लेकिन जब सर्दियां होती है, सीजन थोड़ा सा गुजर जाता है, महीना 1.5 महीना, तो वो सब्जियां बहुत सस्ती हो जाती हैं। अच्छा अच्छा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये रेट हमेशा जो है ना, माशियात का एक असूल है कि जब चीज जो है ना मंडी में ज्यादा आती है, जी। खरीदार कम होता है, तब रेट जो है ना चीज का गिर जाता है। ओके। ठीक है, जब चीज कम होती है, खरीदार ज्यादा होता है, तो वो रेट बढ़ जाता है। लेकिन लोग तो सर्दियों में भी उतने ही होते हैं, गर्मियों में भी उतने ही होते हैं। लेकिन पैदावार प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है सर्दियों में प्रोडक्शन जो है ना, सब्जी की प्रोडक्शन जो है ना, वो ज्यादा होती है। अच्छा, क्योंकि अच्छा, उसमें अच्छा, जो हमारे मकामी एरियाज है, मतलब जो फैसलाबाद, ये सदार मंडी के जो कह लें कि गिरदो नवाब में जितने गांव है, हर जिम्मेदार ने सब्जी जो है ना वो लगाई होती है। तो जब गर्मियों का सीजन होता है तो उसकी केयर नहीं कर सकता जिम्मेदार, वो फिर वो छोटे छोटे जिम्मेदार जो है ना वो नई सब्जी लगाते।
वो फिर सिंध की तरफ से आती है सब्जी, उसकी वजह से वो सब्जी एक तो कम होती है, उसका रेट ज्यादा होता है और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती है, उसका कास्ट ज्यादा होती है किराया क्योंकि वगैरह उसके पड़ेगा। कैरेज ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सिंध से आएगी तो एक गाड़ी का तकरीबन 1.5 लाख रुपए किराया पड़ेगा। सही है, सही है। आपका मशवरा ये है कि किसी ने भी इस कारोबार में आना है पहले एक हफ्ता का सिर्फ विजिट करे, विजिट करे, पहले देखे, जो है ना अच्छी तरह जो है ना वो देखे वो क्या है कि पैसों का कोई इशू नहीं है। इस 2 4 5 दफा इधर आप कैश पे लेते हैं ना तो आरती आपसे उधार कर लेता है। अच्छा। ठीक है, वो आपको जब देखता है कि ये बंदा ठीक है तो वो आपको मतलब उधार पे सौदा देता है। ठीक किस नजर से होता है? वो रेगुलर आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, डेली उसके जो पैसे हैं वो कैश दे रहा है। ठीक है, जितना वो सामान ले रहा है, जितना सौदा ले रहा जी। है वो उतने पैसे दे रहा है उसे, जी। तो उसका कह लें कि व्यवहार बन गया। जी, ठीक है, अब वो क्या करेगा कि आएगा 10,000 रुपए का सौदा लेगा, आड़तिया उससे पैसे नहीं लेगा। वो क्या करेगा, सेल करके ना तो अपनी बचत अपनी जेब में डालेगा, बकाया पैसे जो है ना वो आड़तिये को देगा, तो अपने घर चला जाएगा। सही है जी। तो आपने आड़तिये की जुबानी सुना कि वो किस तरह से कारोबार चलता है ये। अब हम सुनेंगे जो बंदा वहां पर खुद आड़तिये से माल लेकर आगे सेल करता है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आता है और शाम को उसको कितना प्रॉफिट होता है। इसके अलावा वो जो स्टॉल का उनको या जो ठेला लगाते हैं उसका उनको कितना किराया देना पड़ता है पर डे, और उसके अलावा जो वहाँ पर वजन के लिए कंडा इस्तेमाल होता है, टोकरा वगैरह, उसका कितना किराया है, ये सारी बातें वो हमें बताएंगे। शाम को वो घर अपने कितना प्रॉफिट लेकर जाते हैं इसके बारे में भी ये हमें बताते हैं। ये वीडियो मैं खुद जाकर खुद वहां पर पूरी मंडी में शूट की है। अभी तक जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो थी लोगों ने मंडी में नहीं गए, इसी तरह से जैसे अपने कमरे में घर में बैठकर उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मुझे मंडी का, सब्जी मंडी के बारे में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरह से काम किया जाता है। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो ऑलरेडी आड़तिये हैं, तो मैं उनके पास गया 2-3 घंटे, तो उनसे पहले मैंने डिस्कशन की ताकि मुझे इस टॉपिक की समझ आ सके। उसके बाद फिर हमने इस पर वीडियो बनाई, फिर उसके बाद हम गए सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी की बोलियां जो लगती हैं वो देखी, जो लोग दुकानदारों को माल सेल करते हैं वो किस अंदाज में करते हैं, क्या कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, उनकी राय लिए कि उनका क्या कहना है इस बारे में। फ्रूट मार्केट घूमी, कौन सी सब्जी फ्रीज करते हैं वो लोग, किस सब्जी को बर्फ लगाते हैं, सारा कुछ मैंने विजिट किया। इस वीडियो में आपको देखने को भी मिलेगा। ਟੀਨੀਆਂ 3-4 ਆਈਟਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, अच्छा जी। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਠਈਆ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਵਾ। अच्छा ਹੁਣ ਆਵਾ ਕੋ ਬੜੀ ਹਾਲ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ, अच्छा। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ डेली का? ਡੇਲੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੱਡੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। हम्म। ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਉਹਦਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ। अच्छा। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਈਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਕਨਾ ਖੀਰਿਆਂ ਦੇ, 10 ਕ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਆ ਫਿਰ 10 ਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਆ। अच्छा ਤੇ ਨਾਲ ਕੋ ਟੀਨੀਆਂ ਟੁੰਡੀਆਂ ਨੇ 2-4 ਨਗ 5 ਨਗ, अच्छा ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਚੀ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਚੀ ਦੇ। ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦੋ ਰੱਖਿਆ, अच्छा जी। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ 300-400 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। अच्छा ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਸ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਨਗ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਨਗ ਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ 200 ਰੁਪਏ ਨਗ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਵਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੌਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕੋਈ 200 ਰੁਪਏ ਨਗ ਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। अच्छा। ਇੱਕ ਨਗ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਨਗ ਤਕਰੀਬਨ ਖੀਰੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਦੇ ਖੀਰੇ 1500 ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਫਸਲ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਫਸਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੀਰੇ 2000-2500 ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਰੂਟੀਨ 1000-1200 ਦੇ, अच्छा। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਲਏ ਅਸੀਂ 2500 ਦੇ ਵੀ ਲਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ 2600-2700 ਦੇ ਚੁਕਾ ਦਈਦੇ। 100 ਰੁਪਏ ਨਗ ਦਾ 10 ਨਗਾਂ ਚ 1000 ਕਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਕੋਈ 5 ਨਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਨਗ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਰੁਪਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 1500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਨਗਦ ਵੀ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। 50 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਅਗਰ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਲਗਾਓ ਤੇ 1500-2000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ 10,000 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ 2-4 5,000 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਸੌਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਦਾਂ ਸੌਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵੇਚਦੇ। ਗਾਹਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਗਾਹਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਧਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। 50,000 ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। 2000-1500 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡੇਲੀ ਲਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਈਦਾ ਵਾ 3 ਵਜੇ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖਰੀਦ ਲਈਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲਵਾ ਲੂ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਈਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਆਉਂ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ Free ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ 2000-1500 ਦੀ ਲੱਗ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੀ 1000 ਬਚ ਗਿਆ, ਕਦੀ 1500 ਬਚ ਗਿਆ, 2000 ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਕੋ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਿਆ ਨਿਕਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਜਨਰਲ ਤਕਰੀਬਨ 1000-1500-2000 ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹਵੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ, ਸਕੂਨ ਆ, ਕੋ ਮਤਲਬ ਵਕਤ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 11 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ, ਵਕਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹਦੇ ਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਤਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਕੀ ਸੂਰਤਿਆ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੌਦੇ ਖਰੀਦੀ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰਾ ਤੋੜਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਸੂਰਤਿਆ ਦੇਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕਦੇ ਸੌਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਆਂ ਚ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਦਾ ਵਾ? ਕਿਲੋਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਟੀਆਂ 'ਚ 5 ਕਿਲੋ 'ਚ ਵਿਕਦਾ। 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, 5 ਕਿਲੋ ਵੱਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੱਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਗਾਹਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦੇ, 10 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦੇ, 20 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦੇ। ਸਹੀ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ, ਗਾਹਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗਾਹਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦੇ, 50 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਇਸ ਗਿਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 5 ਨਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਵੇ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਮਤਲਬ 2 ਘੰਟੇ ਲਵੇ, 5 ਨਗ। 5 ਨਗ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੀਰੇ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ, 10000 ਦੇ ਖੀਰੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ 7,500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਖੀਰੇ। 17-18,000 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਰੇੜੀਆਂ 'ਚ ਆ ਵੇਚਣਾ ਰੇੜੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਚਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਾਹਕ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੋਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ 4-5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20,000 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 2 ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ। ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਖੰਡ, ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆੜਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਧਾਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਠਈਏ ਤੇ ਲਵਾਵੇ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਗ ਮਿਲਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛਾਪੇ ਛੁਪੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਕੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਲਣਾ ਨਾ, ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਠਈਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 350 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਂ, ਦੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਗ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਹਾਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਤੇ ਬੈਗ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸੇਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ? फर्क पै जाता। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया भाई दादा, मेहरबानी। अच्छा जी, आड़ती का एक्सपीरियंस कैसा है इस मार्केट में, आड़ती का क्या मशवरा है ये आपने सुना। इसके बाद जो वहां पर आड़ती से माल लेकर आगे सेल करता है उसका क्या एक्सपीरियंस है वो आपने सुना, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम चलते हैं मंडी में, सब्जी मंडी में जाकर पूरी मार्केट विजिट करते हैं। कौन कौन सी सब्जी फैसलाबाद की सदार मंडी में सेल हो रही है वो देखते हैं, आजकल उनके क्या रेट हैं, क्या बोली लग रही है, ये सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, आप लोगों को बोर ना कर दे, इस वजह से मैंने 2 पार्ट्स बना दिए हैं इसके। एक पार्ट आप देख चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, पार्ट 2 के नाम से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा सब्जी मंडी किस तरह से काम करती है। बाकी आप वहां पर जाएं, 1 हफ्ता गुजारें वहां पर, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाईजान ये कैसे काम किया जाता है। इंशाल्लाह आपका रोजगार अच्छा मिलेगा आपको इस बिजनेस से। क्योंकि ये आज मैंने जैसे मंडी विजिट किया तब मुझे समझ आया यहाँ पर तो करोड़ों का कारोबार हो रहा है डेली, महीने में नहीं, डेली करोड़ों रुपए का कारोबार किया जा रहा है। और इस कारोबार को शुरू करने में शर्म ना रखिएगा। उसकी वजह क्या है, कारोबार कोई भी छोटा नहीं होता। आप तो है एक रेडी से, एक ठेले से ही स्टार्ट कर रहे हैं, नो इशू। आपकी नीयत क्या है, आपकी सोच क्या है, ये सारा मैटर करता है। आप जहां से स्टार्ट करें ये चीज मैटर नहीं करती। अगर आप रेडी से स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक छोटे से ठेले से स्टार्ट कर रहे हैं,
आप आज स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच ये 6 महीने बाद मेरी अपनी दुकान होगी, 1 साल बाद मेरा अपना मैं आड़तिया हो सकता हूँ, 1 साल बाद मुझे मेरी मंडी में इतनी वर्थ होगी। आपकी अगर ये सोच होगी तो फिर कोई मसला नहीं है कोई भी कारोबार करने में। सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। कारोबार कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी सोच छोटी या बड़ी होती है। क्योंकि अब सब्जी के कारोबार रेडी पे भी किया जाता है और वो बहुत बड़े लेवल पे, एक्सपोर्ट के लेवल पे भी किया जाता है। रेडी स्टार्ट है, रेडी एंड नहीं है। ठेला लगाना स्टार्टिंग है, एंडिंग नहीं है हमारी ये। हम आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्यों? छोटे लेवल पे छोटा नुकसान होगा और इस छोटे नुकसान ने हमें बहुत कुछ सिखा देना है। अगर नुकसान होता है, लेट से हो ही जाता है ना, कारोबार रिस्क है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाओ, इस मार्केट का लोगों का बर्ताव, इसमें अप डाउन कब आता है, इस आइटम का क्या सीजन है, भिंडी की सीजन में आती है, इसकी रेट कब चढ़ते हैं कब उतरते हैं, आलू, हर चीजों के आपको उतार चढ़ाव की समझ आ गई रेडी लगाकर। अब आप चाहे एक्सपोर्ट करो, आप आड़तीय बन जाओ। मार्केट में छोटा स्टार्ट लोगे तो बड़े तक जा सकते हैं आप। तो छोटा स्टार्ट लेने में आपको किस चीज की शर्म है? आजाद चाय वाला भाई का एक डायलॉग है, 4 साल पहले उन्होंने एक वीडियो में बोला था, घर च तुहाडे फाके पैंदे पे ने ते तुहानू शर्मा चढ़ियां ने। बहुत अच्छी बात है, घर च तुहाडे फाके ने तो शर्म किस गल दी भाईजान? शुरू करें ना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छा रिज़्क देगा। बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के।